देखिए, ट्रेड डील पूरी तरह देश के खिलाफ है। अमेरिका तय नहीं कर सकता कि भारत रशिया से तेल खरीदे कि वेनेजुएला से तेल खरीदे। भारत एक आज़ाद देश है। भारत, आपकी सरकार, भारत की जनता तय करेगी कि हम तेल कहाँ से खरीदें, और हमारा उत्पाद वहाँ जाएगा तो 18% पे जाएगा। बड़े शर्म की बात है कि कोई देश की सरकार इस तरह का समझौता कैसे कर सकती है। 0 हमारी तरफ और 18 उनकी तरफ। और अडानी नहीं है, अडानी भारतीय जनता पार्टी है। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ट्रेड डील को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। सुनील चौधरी का कहना है कि ये ट्रेड डील सरकार दबाव में आकर कर रही है। इस डील से किसानों को भारी नुकसान होगा। आगे देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के पास कहीं ना कहीं जवाब कोई संतुष्ट करने वाला विपक्ष को नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। हमारे साथ लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका के बीच में है, जिसको लेके आज आप एक ज्ञापन देंगे, क्या कुछ मामला है? देखिए, ट्रेड डील पूरी तरह देश के खिलाफ है। अमेरिका तय नहीं कर सकता कि भारत रशिया से तेल खरीदे कि वेनेजुएला से तेल खरीदे। भारत एक आज़ाद देश है। भारत, आपकी सरकार, भारत की जनता तय करेगी कि हम तेल कहाँ से खरीदें। भले ही रशिया से तेल खरीदने पे फ़ायदा मुकेश अंबानी को हुआ हो, मोदी जी के दोस्तों को हुआ हो, देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस देश की किसान या जनता ये नहीं तय करेगी, ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि अमेरिका बताए कि हम रशिया से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदें। तो आज चाहे तेल खरीदने का मसला हो, जिसमें भारत दिन पर दिन तेल महंगा होता जा रहा है, चाहे आपके किसानों का उत्पाद अमेरिका में 0% पे आएगा, भारत में 0% पे आएगा, और हमारा उत्पाद वहाँ जाएगा तो 18% पे जाएगा। बड़े शर्म की बात है कि कोई देश की सरकार इस तरह का समझौता कैसे कर सकती है। 0 हमारी तरफ और 18 उनकी तरफ। तो ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये डील नहीं है, ये तो एक तरह से धमका कर हमारे देश के प्रधानमंत्री को, चाहे अडानी के मसले में हो, पहले अडानी को गिरफ्तार करने की बात हुई, अडानी के खिलाफ मुकदमों की बात हुई, और अडानी नहीं है, अडानी भारतीय जनता पार्टी है। तो अडानी के माध्यम से उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की कोशिश हो, चाहे इस देश के, आपको जो है क्या नाम है, एप्स्टीन फाइल की बार बार बात हो रही है कि हरदीप पुरी जी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, और कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम है। तो अगर इस दबाव में हमारे देश के मोदी जी इसको कर रहे हैं डील को, तो हम कहना चाहते हैं कि इस देश की जनता एक बार को ये भी बर्दाश्त कर लेगी कि आप एप्स्टीन फाइल में हैं, अडानी को ना गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसके दबाव के कारण आप 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य बर्बाद मत करें। ये नहीं करें कि आप 70 करोड़ किसान को ये करना पड़ेगा कि उस अमेरिका के किसान से मुकाबला करेगा, जहां का किसान 2 करोड़ सब्सिडी पाता है, वहां भारत का किसान उनसे मुकाबला करेगा। आज कहने को आप कह सकते हैं कि नहीं, हमारे उन सेक्टरों में नहीं आएगा। अरे, आज नहीं आएगा, उसमें एटसेट्रा वर्ड लिखा है, कल आ जाएगा, कल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये एक तरह से शुरुआत करी जा रही है कि देश का कृषि मार्केट को, किसान को बर्बाद करने की, जिसको बर्दाश्त किसान नहीं करेगा। और इसी कारण से देश का किसान आज उत्तर प्रदेश और देश के अन्य जिलों भागों में सड़कों पर है, और सरकार को ज्ञापन दे रहा है जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को कि ये ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रेड डील हुई तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार, जनता के सामने कोई नहीं होगा कि जनता सड़कों पर आएगी, और सड़कों पर आकर जनता सरकार को बाध्य करेगी कि ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए। सर, जैसे कि आपने देखा, अक्सरियत तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जो देश का किसान है वो आंदोलन करता नजर आ रहा है, सड़कों में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष बता रहा है, इस डील के बाद किसानों की स्थिति और खराब हो जाएगी। क्या लगता है सर, ये डील होने के बाद किसानों की स्थिति कैसी होगी? देखिए, इस डील से पहले ही किसानों की स्थिति बहुत खराब है। 1,10,000 करोड़ का उनको घाटा सहना पड़ता है 5 साल के अंदर किसानों को, क्योंकि खेती फायदे का सौदा नहीं है। खेती दिन पर दिन नुकसान का सौदा होता जा रहा है, और यही कारण है कि किसान के बच्चे खेती नहीं कर रहे। वो कहीं चपरासी बनना पसंद करेंगे, वो कहीं छोले भटूरे बेचना पसंद करेंगे, लेकिन वो खेती करना बर्दाश्त नहीं कर रहे। किसान के बच्चों का आज हालत ये है। तो खेती घाटे का सौदा है, और ऐसे सौदे में किसी तरह किसान अपनी जीविका चलाने को, दूध, गाय भैंस पालकर दूध बेच के अपना गुजारा करता है। आज अगर डेयरी सेक्टर में अमेरिका घुस जाएगा और अन्य उत्पादों में अमेरिका घुस जाएगा, तो वो सेक्टर भी बर्बाद हो जाएंगे, और वो सेक्टर अगर बर्बाद हो गए किसान के, तो कहाँ किसान कैसे चलेगा। हम 2 करोड़ सब्सिडी पाने वाले किसान के मुकाबले कैसे भारत का किसान 6,000 रुपये लेके सामने खड़ा हो सकता है। तो ये एक तरफा डील है, देश को बेचने की डील है, देश के किसान को बर्बाद करने की डील है। 140 करोड़ भारतीयों को अमेरिका का सामान
डंप करके अमेरिका का सामान खरीदने के लिए बाध्य करने की डील है और इसलिए भारत सरकार पूरे दबाव में काम कर रही है। हमें कहना है कि आप दबाव में मत काम करिए, भले ही आपने कोई गलतियां करी हों, लेकिन भारत का भविष्य, देश का भविष्य, देश के किसान का भविष्य मत बेचिए। और अगर करेंगे तो देश का किसान सड़कों पर उतरेगा, नौजवान सड़कों पर उतरेगा और इस डील का भारी भरकम विरोध करेगा। सर, आप जो ज्ञापन लेने जा रहे हो उसमें किस तरह की मांगे हैं? उसमें स्पष्ट एक ही बात है कि ये अमेरिका भारत ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। और ये ट्रेड डील अभी हुई नहीं है, मार्च के आखिरी हफ्ते में साइन होगी, तो इस डील को नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ एक मांग है कि अगर ये ट्रेड डील हुई तो भारत का भविष्य, भारत के किसान का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये आह्वान किया गया कि ट्रेड डील ना हो, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो 22 मार्च को लखनऊ और दिल्ली में विशाल किसान रैली करके इस देश का किसान अपनी ताकत दिखाएगा। और सरकार हिम्मत नहीं है कि ट्रेड डील कर जाए, ये हम कह सकते हैं। ये हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है जो ये ट्रेड डील है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में सही नहीं है, जिसको लेके सरकार को फैसला करना चाहिए और ये ट्रेड डील कैंसिल करना चाहिए। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।